मैं बड़े मज़े से अफ़गानिस्तान में गज़नी से काबुल की तरफ जा रहा था। जो ही मैं काबुल की तरफ एंटर हुआ, मुझे तालिबान ने रोका और कहा कि हमें अपना मोटरसाइकिल दे दो और तो हमारी गाड़ी में हमारे साथ चलो। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी सोच से भी बाहर था। स्टे ट्यून्ड। यूरोप में तो मैं बड़े आराम से पोलैंड से बेलारूस में एंटर हो गया और अब अगला मरहला था बेलारूस से रशिया में एंटर होने का। सो एक थर्ड कंट्री के तौर पे मैं बेलारूस से रशिया में बाय रोड एंटर नहीं हो सकता था। तो मैंने अपना बाइक शिप कराया बेलारूस से रशिया की तरफ और मैंने अपनी फ़्लाइट ली मिन्स्क से मॉस्को की तरफ। लेकिन जो ही मैं मॉस्को उतरा, मुझे पता नहीं था कि वहाँ मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी होगी। उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट, कहा बेटे साइड पे आ जाओ। हम साइड पे आ गए। मैंने वहाँ पे बिठा दिया। FSB का एजेंट एक आया, उसने आके मेरे से इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद दोबारा आया, तकरीबन कोई 3 घंटे वहाँ पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। मेरा पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ और इस ज़माने में कि जबकि यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही, तो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। तकरीबन 3 घंटे के बाद मुझे वहाँ पे, और वहाँ मुझे सारी परेशानी कि मेरे साथ पता नहीं अब क्या होगा, मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे छोड़ते भी हैं कि नहीं छोड़ते। तो 3 घंटे के बाद मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा कि यू कैन गो। तो फिर मेरी जान में जान आई। मैंने गूगल मैप्स इस्तेमाल करता रहा रशिया में। तो गूगल मैप्स मुझे प्लेस A से प्लेस B की तरफ लेके जा रहा था। जो ही मैं उसको फॉलो करता हुआ जा रहा था, रोड के सामने मुझे वहाँ पे मिलिट्री नज़र आई। उन्होंने पूरी रोड ब्लॉक की हुई थी, वहाँ पे जंगले लगे हुए थे। मैंने कहा शायद एक किस्म की चेक पोस्ट है। मैं वहाँ पे जाके रुका तो बंदा मुझे कहता है कि तुम्हारे पास परमिट है। मैंने कहा मेरे पास कोई परमिट नहीं है, परमिट किसी का, मैं टूरिस्ट हूँ। कहते अगर तुम्हारे पास परमिट नहीं है तो टर्न अराउंड 180 डिग्रीज एंड वैनिश। मैंने सोचा कि ये क्या, पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है, उसको मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे पास वीज़ा है। मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिखाया। जो इसने मेरा पासपोर्ट देखा, कहते कि अपना मोटरसाइकिल उस तरफ पार कर लो और मेरे साथ आओ। और वहाँ पर जाकर उन्होंने फिर अंदर मुझे, और बैठे हुए थे मिलिट्री वाले, वहाँ पर उन्होंने मुझे बिठाया। जब मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं तो मैं यहाँ से वापस निकलूँ। मैंने कहा मुझे मेरा पासपोर्ट दो, मैं जाता हूँ वापस। कहता नहीं, अब तुम यहाँ पे हमारे पास आराम से बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ के मैंने कहा हम और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने फिर कॉल किया अपने हेड ऑफिस में। आधे घंटे के बाद वहाँ पर FSB का एजेंट आ गया। उसने आके फिर मेरा सारा वो मुझे पीछे अपने एक अलग कमरे में लेके गया। वहाँ पे उसने अकेले में तकरीबन कोई 40-45 मिनट से मेरी पूरी छानबीन की। मैं कहाँ पैदा हुआ, कब मैं कहाँ गया, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, मेरा घर कहाँ पर है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मेरा मोबाइल। लकीली मैंने अपने गूगल मैप्स को ऑफ़ नहीं किया था, तो वहाँ पर उसका जो है पूरा रूट मेरा दिखा रहा था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर उसने वो देखा, उसने फिर पुलिस को कॉल किया। फिर पुलिस वहाँ पर आ गई। फिर मुझे अपने साथ ले गए पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे उन लोगों ने जो है मेरे वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स सारा के फॉर्म वगैरह फिलअप कराया और उस फॉर्म पे उन्होंने मेरे हाथ से लिखवाया कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं गलती से इस तरफ जा रहा था। तो तकरीबन कोई 6 घंटे गुजारने के बाद मेरे वहाँ मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़ील हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है कि इस जगह पर मैं हूँ। और आजकल के हालात आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो आजकल के हालात में वहाँ पर क्या है और उन हालात में वहाँ पे पहुँचना और फिर वहाँ से निकल के आ जाना सेफ़ली, वो एक मौजज़े से कम नहीं है। जहाँ पे उनको शक पड़ जाए तो फिर उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मुझे वहाँ पे साइबेरिया में कहीं मुझे वो नज़र आ रहा था कि मुझे किसी काल कोठरी में वो साइबेरिया में फेंक देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा सारा मसला हल हुआ। अब मैं जा रहा था रशिया में, एक जगह है वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, उसका नाम है मार्स उसे कहते हैं, यekaterinburg के पास। मैं वहाँ पे जा रहा था। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी और मार्च जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ पे सारी कीचड़ थी। जहाँ पे रोड ख़त्म आगे सारी कीचड़ शुरू हो गई और वो कीचड़ की ऐसी गंदी कीचड़ थी कि वहाँ पे कीचड़ ने मेरे दोनों जो पहिए हैं, फ्रंट और बैक, दोनों को उसने ब्लॉक कर दिया। मेरे चलना वहाँ मुश्किल हो गया। मुश्किल से उसको मैंने वहाँ से निकाला, रास्ते में पहुँचा। मार्च की तरफ मैं गया तो वहाँ पर आगे सामने पानी खड़ा हुआ था, बारिश हुई थी। ओह, यहाँ पे तभी
वापसी पे अब क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मैं काफ़ी स्पीड से जा रहा था, 100 की स्पीड में जा रहा था और एकदम से पिछला पहिया मेरा टोटली ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से अब मेरा बाइक सीधा नहीं चल पा रहा था, थोड़ा सा साइड की तरफ जा रहा था, लेफ़्ट की तरफ। और वहाँ पे मुझे ख़तरा पड़ गया अपने इसका कि अगर मैं यहाँ पे नीचे गिरता हूँ इस स्पीड में, वो 2-3 सेकंड्स मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक सेकंड्स थे कि वहाँ पे उस टाइम अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती या पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो उसने मुझे आके वहाँ पे लगना था। मैंने फिर मोटरसाइकिल को बड़ी मुश्किल से उसका चेन खोल के उसका मैंने साइड पे उतारा, चेन उसकी टूट के उसके पता नहीं कितने हिस्से हो गए थे। खैर लोकल लोगों ने वहाँ पर मेरी हेल्प की, उन लोगों ने अपने बाकी और दोस्तों वगैरह को आसपास बुला, उन लोगों ने मेरी हेल्प की। उनके पास किसी के पास एक चेन थी लकीली, वो लेके आ गए, उसने उसको फिर फिट किया। यहाँ पे इसकी चेन जो लगा रहा है, चेन इसके लग गई है, इससे कुछ चलने के काबिल हो गया ये। तो अब मैं मेरे ख्याल में जाऊँगा वापस जकतरीनपुर। चेन की वजह से और कुछ और प्रॉब्लम की वजह से मेरे वहाँ पे 3-4 दिन ज़ाया हो गए थे, तो अब मैं हरी में था और उस जल्दी में मैंने कहा कि आज मैंने साइबेरिया में 1000 किलोमीटर सफ़र करके मैंने पहुँचना है नोवासिबिर्स्क, जो कैपिटल है साइबेरिया का। हम कल यहाँ पहुँचे थे, इशीम है ये, और यहाँ से हमने आज हमारा है इरादा पहुँचने का नोवासिबिर्स्क में, जो कि ये पूरा एक रास्ता तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर का है। सुबह सुबह निकला और काफ़ी स्पीड से मैं जा रहा था, 150-140 स्पीड में मैं जा रहा था, ट्रैफिक भी काफ़ी थी। और वो दिन एक मेरा बहुत लंबा दिन गुज़रा कि मैं उस दिन 1000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद शाम को काफ़ी देर के बाद मैं जाके नोवासिबिर्स्क पहुंचा। डेंजरस दिन था, इतनी स्पीड में वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना। शुक्र है कि मौसम अच्छा था, कभी थोड़ी सी बारिश होती थी, लेकिन मेनली मौसम अच्छा था, तो इस वजह से हमारे वो सारा दिन वहाँ पे अच्छा गुजर गया। साइबेरिया में लेक बेकाल है और वहाँ पे जाने के लिए हमें एक बोट लेके उसका जो आइलैंड है ओल्खोन आइलैंड, वहाँ पे जाना पड़ा। वहाँ पे जब मैं पहुँचा शाम हो गई थी और उस ओल्खोन आइलैंड के जहाँ पे हमें बोट उतारती है और उसका जो एक अगला शहर जहाँ मैंने वहाँ पे रात गुजारनी थी, तकरीबन कोई 3 घंटे का रास्ता है। वो रोड वहाँ पे नहीं थी, बिल्कुल अकेला बंदा मैं मोटरसाइकिल पे वहाँ फिर रहा हूँ। बाकी सारी गाड़ियाँ वो आगे जा रही हैं, उनके पास वो रशियन गाड़ियाँ उनके पास थी, वो तो क्रॉस करते गए मुझे बड़ी स्पीड से। और मैं तरह एहतियात चला रहा था क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ होता है, बाइक को मसला होता है, तो फिर मैं किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाना था मैंने। तो वहाँ पे मैं जा रहा था, व्यूज़ खूबसूरत, ट्रैक बहुत गंदा, अमेजिंग व्यूज़। अब मैं अपने आप को बड़े मस्त तरीके से मैं व्यूज़ को एंजॉय करता हुआ जा रहा था। रात वहाँ गुजारी, रात को मैं लेट नाइट वहाँ से मैं अपने होटल में पहुँचा और वहाँ पे जाके मैंने अपना दिन गुजारा। अगले दिन मैं वहाँ से फिर आ रहा हूँ, वापस वहीं उसको सैर कर रहा हूँ, तो रेत वहाँ पे काफ़ी थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं वहाँ से निकला तो रेत में हम वहाँ पे एक दफ़ा गिर गए। मेरा अगला पहिया बिल्कुल रेत में धंस गया। उसने मेरा वहाँ पे जो है ना, इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन वो मेरा वहाँ पे दूसरा क्रैश था। रशिया से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया मंगोलिया की तरफ। रशियन बॉर्डर पे तकरीबन मुझे कि अगेन 3-4 घंटे मुझे वहाँ पे लग गए। और जब मैं मंगोलिया में एंटर हुआ तो ऑलमोस्ट उस टाइम शाम होने वाली थी और शुरू की कुछ रोड अच्छी थी, उसके बाद उनकी जो है रोड आगे सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो रोड सारी टूटी हुई थी। अब शुक्र है कि बारिश रुक गई है, वरना पहले सुबह हो रही थी डिजलिंग, तो उससे जो है ना बहुत ही अजीब सा मौसम उससे हो रहा था। मेरा जो है वाइज़र वो सारा उससे भर जाता था। बहुत ही ख़तरनाक रोड, बहुत ही गंदी, खड्डे उसमें बहुत गहरे गहरे, और वहाँ पे किसी किस्म में कोई ऑल्टरनेट वे उन्होंने कोई नहीं बनाया हुआ था वहाँ पे। और ऊपर से सोने पे सुहागा, बारिश हो रही थी, कीचड़, रोड में खड्डे। और हम गूगल मैप्स मंगोलिया में बिल्कुल काम नहीं करता। इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ 16 घंटे की ख्वारी करने के बाद, पहाड़ों में, जंगलों में, दरियाओं में। गूगल मैप्स ने मुझे कहा कि तुम इस सिटी से मैं जा सकता हूँ उलान बेशंत, जो कि बॉर्डर के पास है रशिया के। तो मैं वहाँ पे जा रहा था, मुझे गूगल मैप्स कहता है कि टर्न लेफ़्ट। मैं लेफ़्ट टर्न कर लिया, वहाँ पे रोड ख़त्म हो गई। अब वो रोड मेरा ख्याल था कि शायद आगे कुछ का एक छोटा सा पीस होगा, टुकड़ा होगा उसका, जहाँ से ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, वो रोड
पूरी तकरीबन कोई 400 किलोमीटर की जो ट्रैक था, जो रोड नहीं कह सकते, सिर्फ वो ट्रैक था, पहाड़ों के बीच में से, वादियों के अंदर से। आपके आसपास व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे, लेक्स आ रही हैं वहाँ पे आपके साथ, पहाड़ हैं, आप पहाड़ क्रॉस करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर वादी में पहुँचते हैं, फिर पहाड़ क्रॉस करते हैं, लेक के पास से आप जाते हैं, वहाँ पे आप नोमैड्स को मिलते हैं। और वहाँ पे रास्ता कुछ नहीं पता कि वहाँ पे 3-4 सिर्फ टायरों के पीछे कुछ गाड़ियाँ वहाँ से आ जा रही होती हैं। मैं वहाँ से रुकता, उनसे पूछता, मैं आगे चलता गया। आगे मैं गया तो वहाँ पे आगे दरिया चले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बारिशें काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो उस दरिया में काफ़ी पानी आया हुआ था। फिर दरिया तकरीबन कोई घुटने जितना, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका पानी था गहरा। वहाँ से मैंने अपना बाइक निकाला। ओके आगे चला गया। लकीली एक और गाड़ी भी मेरे रास्ते पर ही जा रही थी, तो जब मैं वहाँ पे उसके पीछे मैं चलता गया, मैंने कहा चलो अब अकेले की बजाय अब मेरे साथ 2 बंदे और हो गए हैं, तो सफ़र मेरा आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन कहाँ से हम आगे गए, बारिश की वजह से कीचड़, एक दफ़ा गिरे, उठ के देखा कि हमारी हड्डियाँ सब ठीक ठाक हैं। फिर मोटरसाइकिल चलाया, आगे पहुँचे, तो दोबारा फिर बारिश की वजह से कीचड़, इतनी बड़ी घास, तो कुछ समझ आ रहे थे कहाँ से हम जाएं, रोड के अंदर से जाएं तो वहाँ पे पता नहीं कितना गहरा वहाँ पानी खड़ा है, और अगर हम साइड से गुजरते हैं तो वहाँ पे बड़ी गहरी घास है, वहाँ पे स्पीड नहीं है, तो फिर वहाँ पे गिर गए। 2 दफ़ा गिरे, 3 दफ़ा गिरे। उस दिन तकरीबन मैं 4 दफ़ा गिरा, लेकिन उसका एंड अच्छा हुआ कि आगे से मुझे एक काज़ाक मुस्लिम फैमिली मिल गई। उन लोगों ने मुझे अपने पास रखा रात को अपने टेंट में, जो कि एक अच्छा एंड हुआ। अब मैं क्रॉस कर रहा था मंगोलिया से रशिया की तरफ दोबारा, खूबसूरत अल्ताई रिपब्लिक। लेकिन हमें पता नहीं अगेन कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मंगोलिया से हमने एग्ज़िट कर लिया, रशिया में हम पहुँचे। वहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि रशियन टूरिस्ट है यहाँ पे, एक यूरोप से आ रहा है, तो फिर कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे वहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, और यूरोप क्योंकि हमारा अनफ्रेंडली है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वही मेरी सारी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन, FSB वहाँ पे आ गई। उन लोगों ने मुझे फिर अपने साथ ऑफिस में ले गए, मेरा फ़ोन चेक किया, उन्होंने देखा कि मैं कितना स्ट्रिक्ट मुस्लिम हूँ, मैं कितना टेररिस्ट हूँ कि नहीं हूँ। सारी ऐप्स मेरी चेक की। एनीवेज, तो सारे फ़ोटो चेक करने के बाद, सारे ऐप्स चेक करने के बाद, सारा कुछ चेक करने के बाद, मेरे वीज़े वगैरह सारा कुछ देखने के बाद उनको यकीन आया कि बंदा वाकई में लेजिट बंदा है। तो तकरीबन कोई 5 घंटे के बाद उन लोगों ने फिर मुझे वहाँ से आगे की तरफ जाने दिया। अगेन सेम थिंग, रशिया बॉर्डर टू कज़ाकिस्तान। अब तो मैं रशिया से वापस जा रहा था आगे की तरफ, लेकिन अब एग्ज़िट के वक्त मुझे वहाँ पे कहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे पास, फिर इंटरोगेशन करेंगे। अब वो एक उनका बहुत दूर दराज उनका एक वो बॉर्डर है जहाँ पे FSB एजेंट वहाँ पे नॉर्मली नहीं होते। तो कस्टम वाला जो बंदा था बेचारा, अब उसने अपने ऑफिसर को बताया कि भी ऐसे एक टूरिस्ट है, तो उन लोगों ने फिर उसका, अब वो क्योंकि वहाँ पे नहीं आ सकते थे, वो उन लोगों ने उसको सवालनामा भेजा। वो मेरे पास आया, मेरे से आके वो सवाल जवाब करता, फिर वापस जाके उनको बताता, कॉल करता, फिर दोबारा वापस आता मेरे पास कि नहीं अब कुछ और सवाल भी हैं करने वाले, तो फिर मैं उसको जवाब देता, फिर वापस जाता। तकरीबन इसी में तकरीबन हमारे कोई 3 घंटे वहाँ पे लग गए। उन 3 घंटे के बाद कहता है कि अब तुम यहाँ पे वेट करो, ऊपर से जवाब आएगा तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तकरीबन घंटे के बाद फिर ऊपर से उनका जवाब है कि हाँ भी इसको जाने दो, तो उसने फिर मुझे जाने दिया। मैं दोशंबे में था और वहाँ से मैं जा रहा था पामीर हाईवे की तरफ। माई ड्रीम टू गो टू पामीर हाईवे, लेकिन ड्रीम इतना आसानी से पूरा होने वाला नहीं था। सफ़र शुरू किया, शाम को हमने वहाँ पे जाके जब हम चेक किया अपने बाइक को, उसको ऑयल लीक हो रहा था। लकीली उसने चेक किया कि तेरा जो
रेयर शॉक है उसमें प्रॉब्लम है। खैर खोल के उसको दोबारा बनाया, रिपेयर किया। मुझे भी कॉल आई है मैकेनिक की, आई शुड कम एंड चेक द शॉक्स। अजीज़, यू थिंक इज ए गुड नाउ फॉर पामीर? Yes. तो हम निकल पड़े पामीर हाईवे की तरफ। पहुँचे तो शुरू के तकरीबन कोई 250 किलोमीटर वो ठीक गुजर गए क्योंकि वहाँ पर रोड अच्छी थी। और कल जिस बंदे ने हमें उसने शॉक बना के दिया था, शॉक वापस उसने जोड़ के दिया था, लेकिन शॉक की हालत मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रही है। शॉक उसका वहाँ पे लगा हुआ है और नाउ यू सी ओनली विद फिंगर शॉक बेसिकली है ही नहीं। और मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, पामीर के ऊपर। आई डोंट नो हाउ सेफ इज़ दिस बट लेट्स कंटिन्यू टू पामीर। जैसे ही मैं रोड ख़राब हुई, मैं एक टर्न ले रहा था, टर्न लेते ही सामने वहाँ पे जंप थे, जंप मुझे वो नज़र नहीं आए। एक जंप में गुजरा तो दूसरे जंप में हमारा पिछला शॉक बैठ गया, टूट गया। उसके पता नहीं कितने हिस्से हो गए। मैंने कोशिश की है इसको बचाने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। अब शॉक के पता नहीं कितने हिस्से हो चुके हैं। अब मैं उसके हिस्से इकट्ठा करता फिर रहा हूँ। एक हिस्सा ये पड़ा है शॉक का, 3-4 हिस्से मैंने यहाँ से इकट्ठा कर लिए हैं। और ये इसका जो है यहाँ पे बिल्कुल टूटा पड़ा है, इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो। अब वहाँ पे कोई आसपास कोई हेल्प नहीं। इस तरफ मेरे तरफ एक दरिया चल रहा है, उस तरफ अफ़गानिस्तान है और हम इस तरफ यहाँ पे खड़े हुए हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर। शाम हो रही है और हमें कोई अंदाज़ नहीं कि हम यहाँ पे क्या करें। बैठ के हम वहाँ पे रोड के ऊपर गाड़ी एक गई, दूसरी गई, तकरीबन कोई 5-7 गाड़ियों से हमने कोई बात की। तो किसी एक गाड़ी का जानने वाला था बंदा, उसने फिर उसको फ़ोन किया, वो आया अपनी गाड़ी लेके। साथ में फिर कुछ और बंदों को वहाँ पे हमने बुलाया, हेल्प कराई। हमने वो 250 किलोमीटर का बाइक हमारा उठा के गाड़ी की डिग्गी में उसको डाला और फिर हम उसको वापस दुशंबे की तरफ लेके आए। जी हम अब तीनों जा रहे हैं दुशंबे। हमारा बाइक पीछे पड़ा हुआ है तो नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू डू पामीर। पामीर हाईवे को छोड़ के मैं वाखान वैली में आ गया। वाखान कॉरिडोर की तरफ से जाता हुआ दोबारा फिर आगे दोबारा हमने पामीर हाईवे की तरफ सफ़र करना था। रोड वहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ट्रैक ही है और उस ट्रैक के ऊपर बारिशों की वजह से जो उसका पुल है वो एक दफ़ा टूट गया हुआ था। उस रिवर को वहाँ पे क्रॉसिंग करना काफ़ी ट्रिकी था। वहाँ पे जाकर हमने चेक किया, पानी काफ़ी स्पीड से आ रहा था। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होनी थी, ऊपर से पानी आ रहा है काफ़ी स्पीड से और हमने इस तरफ जाना था, नीचे खाई की तरफ। पहले मैंने जाके मैंने उसको देखा कि पानी वहाँ पे कितना गहरा है, वहाँ पे क्या है। फिर एहतियात से आराम से मैंने वहाँ से उसको, अगर वो काफ़ी स्केरी वहाँ पे मेरी रिवर क्रॉसिंग थी कि वहाँ पे कुछ अगर होता है, खुदा ना खास्ता आसपास कुछ भी नहीं है तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। अब मैं जा रहा था वहाँ से वाखान वैली में वापस दोबारा पामीर हाईवे की तरफ। मैं आराम से जा रहा हूँ कि सुकून से, तकरीबन 40-50 की स्पीड थी मेरी। ग्रेवल और उसके नीचे रेत, उसके ऊपर से उसकी कोई रेत नज़र नहीं आ रही। मैं आराम से वहाँ पे खड़े होकर जा रहा हूँ मैं आराम से, और एकदम से अगला पहिया मेरे ब्लॉक होता है। अच्छा दिन अभी तक नहीं जा रहा फ़िलहाल। यहाँ पे रेत और पत्थर आपस में मिक्स हैं। हालांकि मैं बड़ा कंट्रोल जा रहा था और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे आके गिरे हैं और अब मैं इस टाइम यहाँ पे अकेला हूँ। लकीली उसने मैंने अपना पूरा सेफ्टी गियर पहना हुआ था। मुझे कोई चोट इतनी लगी, सिर्फ यहाँ पे कोहनी पे चोट लगी थी, यहाँ पे शायद आपको घुटने पे कोई थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन इतनी मेजर वो चोट मुझे नहीं थी। बाइक के हमारे वहाँ पे कुछ हिस्से बिखरे हो गए। ये टूट गई है साइड से, इसका जो है ये क्रैश बार और इसके हैंडल की जो ग्रिप है ये यहाँ से इफ यू कैन सी दिस, ये टूट गया। लेकिन हमें शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तकरीबन कोई 20,000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद वो मेरा एक मेजर एक्सीडेंट था। अफ़गानिस्तान जब मैं एंटर हुआ कुंदूज में, तो गूगल मैप्स में भी कहता है कि भाई तुम कुंदूज से मज़ार शरीफ तुम बड़ी आसानी से जा सकते हो, तकरीबन कोई 2 घंटे का रास्ता है। हमने गूगल मैप्स को फॉलो किया, हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। रोड से गूगल मैप्स कहता है कि टर्न राइट में टर्न किया। उसके राइट जब हमने वहाँ पे टर्न किया तो आगे कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे
इतनी इतनी तकरीबन कोई घुटने घुटने गहरी वहाँ पे रेत है, मट्टी है, पहाड़ आसपास हैं, बहुत ड्राई किस्म के, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, बहुत मुश्किल। अब मैं वहाँ परेशान कि शाम हो रही है और मुझे लोगों ने कहा था कि इस एरिया में शाम 4 से 5 बजे के बाद तुम वहाँ पे ड्राइव ना करो, राइड ना करो, बेहतर है, क्योंकि जो वो एरिया है वो तालिबान का जो ओपोनेंट ग्रुप है उनके कंट्रोल में है वो, और वहाँ पे वो शाम को एक्टिव होते हैं। तो अगर वो टूरिस्ट को वहाँ पे देखेंगे तो उसको किडनैप करना या कुछ और उसको नुकसान पहुँचाना। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, हम ना वापस जाने के कुंदूज़ में और ना आगे जाने के मज़ार शरीफ में, और हमने उसको कंटिन्यू ही करना था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो वो ट्रैक वहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम आफ्टर पामीर हाईवे की जब मेरा वहाँ पे ये शौक़ टूटा था, फ़र्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे डर लगा 20,000 किलोमीटर के बाद फ़र्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे डर लगा कि यहाँ पे कुछ मुझे अगर होता है तो किसी को कोई पता नहीं कि मैं कहाँ पे गुम हो गया हूँ। गज़नी में जा रहा हूँ मैं, तो गज़नी चेक पोस्ट के पर वहाँ पे उन लोगों ने मुझे रोका, सुबह का टाइम था, और मुझे बार बार उन लोगों ने कहा कि हमारे पास आके नाश्ता करो, चाय पियो, हमारे साथ बैठो, गपशप करो। बैठे हुए हमारे साथ, तो अरबी में, इंग्लिश में और उर्दू में गुजारा कर रहे हैं हम। ना पश्तो हमें नहीं आती, फ़ारसी हमें नहीं आती, इंग्लिश इनको नहीं आती, उर्दू इनको नहीं आती, थोड़ी सी अरबी आती है, तो हम आपस में जो है ना उससे ज़रा आपस में गुजारा कर रहे हैं। तो चाय पी उनके साथ गपशप की, बाहर आए तो उनका कमांडर वहाँ पर था भाई साहब, वो उसने आके बाइक के ऊपर बैठ गया। मैंने कहा चलो ऐसे ही बैठा हुआ है शायद वो, और उस भाई साहब ने गियर लगा के चला दिया। बस बस बस, मैंने कहा था ना ब्रेक। मैंने वहाँ पर अपने दिल पे हाथ रख लिया कि अगर अल्लाह करे कि मेरा बाइक ठीक है नंबर 1, और नंबर 2 मेरा सारा जो कैमरा गियर वगैरह वो भी ठीक पड़ा, वहाँ पे कोई ऐसा नुकसान ना हुआ हो। मैं गज़नी से वापस काबुल की तरफ आ रहा था। जो ही मैं काबुल शहर में एंटर हुआ तो वहाँ पे तालिबान ने मुझे रोक लिया। देखा टूरिस्ट है, कॉल किया उसने अपने कमांडर को, कमांडर उसके पीछे किसी ऑफिस से बैठा हुआ था, वो आ गया सामने मेरे, तो मुझे कहते हैं अपने बाइक इस तरफ लेकर और हमारे साथ आ रहे। मैं अंदर उनके पास चला गया, 4-5 तालिबान वहाँ पे और आ गए। लकीली एक भाई वहाँ पे उसको उर्दू आती थी, वो मेरे साथ आ गया, वो मेरे साथ वहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर रहा था। वहाँ पे उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट चेक किया। वहाँ पे 4 बंदे बैठे हुए तालिबान के, तो चारों के अपने अपने सवालात थे, और उसमें से एक बंदा कहता है नहीं ये हमें चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पे तालिबान के तकरीबन के और बंदे भी आ गए। वो कहते हैं कि तुम अपना बाइक हमें दो और तुम हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ के चलो आगे। मैंने कहा बाइक तुम्हें देने वाली बात तो गलत है, मैं बाइक तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरा सामान तुम उठा लो, उसको तुम अपनी गाड़ी में लेके जाओ और अपना एक बंदा मेरे साथ भेज दो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता रहता हूँ। 15 तालिबान वहाँ पे और खड़े हुए थे, बंदूकें वगैरह उन्होंने उठाई हुई, मेरे आसपास आ रहे, वो जमा मेरा पासपोर्ट बार बार खोले, मेरा मोबाइल चेक करें, कहते कि मुझे अपने मोबाइल का इसका पासवर्ड दे दो। 4-5 घंटे उन्होंने मुझे वहाँ पे लगाए। यहाँ पे फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ कहाँ उन लोगों ने फ़ोन किया, मेरे वॉइस नोट्स लिए, मेरे सारे उन्होंने फ़ोटोज़ लिए, और 4-5 घंटे के बाद वहाँ पे एक तालिबान वहाँ पे था भाई, उसने मुझे कहा कि हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान। उसकी आंखों में देखा कि उसकी आंखों में एक नफ़रत थी। तो वहाँ मुझे डर लग गया कि शायद कि ये कुछ मुझे नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हम आसानी से वहाँ से निकल गए। 6 घंटे के बाद वहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ा। अफ़गानिस्तान से मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। यूँ ही मैंने सिर्फ अपने पाकिस्तान के ज़ीरो लाइन के पास तकरीबन कोई 1-2 सेंटीमीटर गुजरा, अगर 3-4 FC वाले हैं गाड़ी पीछे करूँ। नहीं तो मेरे पास तो है ना सब कुछ, तो कहाँ से जाऊँ फिर मैं? वैसे ठीक थे वो, लेकिन उन लोगों ने अपनी बोतलों से और उनके हाथ में जो छड़ियाँ थीं, छड़ियों से इशारा करते हुए मुझे और अपनी बोतलों से जो है उन लोगों ने बाइक को मारा, कहते पीछे करो इसको, तुम आगे नहीं आ सकते, हम यहाँ से बॉर्डर बंद है। तो उन्हें मैंने वहाँ पे कोई बात की कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ज़रा देखो। कहता कि नहीं, हम ज़रा पहले अपने अफसर से पूछेंगे। तो ये शुक्र है कि तालिबान ने मुझे वापस अपने वहाँ पे आने दिया, अफ़गानिस्तान की तरफ। वहाँ पे मेरा बाइक खड़ा करने दिया और फिर मैं वहाँ से जो है उनके और रास्ते से मैं अंदर की तरफ गया।
FCA वाले जो थे, जो मेजर साहब थे, उन्हें फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने फिर फ़ोन किया 2-4 जगहों पे, चाय वगैरह पिलाई। फिर उसके बाद उनको समझ आ गई कि भी हालात क्या हैं, फिर वो अच्छे हो गए थे। उनके साथ हमारी कि उनका अखलाक भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो उन्होंने फिर काफ़ी हेल्प की मेरी। वहाँ पे कस्टम को बुलाया। जी हम पाकिस्तान में तो एंटर हो गए हैं, अभी बस हमारा कस्टम क्लियरेंस होनी है, तो फिर जो है हम यहाँ से आगे की तरफ जा सकेंगे। एंड देन वी वर इन पाकिस्तान। इस पूरे सफ़र में मोस्टली हमारा सफ़र अच्छा गुजरा। तो अच्छे और बुरे दिन वो तो एक सफ़र का हिस्सा है, और यहीं से हम सीखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।